गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। देह स्वरूप में आएंगे। सन 1953 में जब हजूर महाराज चरण सिंह जी सत्संग के लिए दिल्ली तशरीफ ले गए, तब का वह वृतांत बख्शी खुशहाल चंद जी सुनाते हैं। हजूर जी ने बख्शी जी को बुलाकर फरमाया, बाबा जी महाराज जी के बुजुर्ग सत्संगी भाई नारायण दास जी दिल्ली में रहते हैं। उनसे जाकर कहिए कि मैं कल शाम को 4 बजे उनसे मिलने आऊँगा। बख्शी खुशहाल चंद जी भाई नारायण दास जी से परिचित थे और उनसे कभी कभी मिलने जाते रहते थे। जब वह भाई नारायण दास जी के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से भाई साहब ने आवाज़ दी, बख्शी जी अंदर आ जाओ। बख्शी जी ने कुशल मंगल के बाद पूछा, भाई साहब आपको कैसे पता लगा कि मैं आया हूँ? मैंने तो आवाज़ भी नहीं दी। भाई नारायण दास जी ने इसका जवाब ना दिया और बोले, बख्शी जी जो संदेश लाए हो दे दो। ये सुनकर बख्शी जी और हैरान हुए और वह जानते थे कि भाई नारायण दास जी अच्छे अभ्यासी हैं और काफ़ी समय भजन सिमरन में बिताते हैं। अवश्य उनकी बात में कोई राज है। बोले, भाई साहब पहले आप बताएं कि आपको ये कैसे पता लगा कि मैं आया हूँ और कोई संदेश लेकर आया हूँ। पहले तो भाई नारायण दास जी ने टालने की कोशिश की, लेकिन बख्शी जी के बहुत आग्रह करने पर बताया कि कल मुझे अंतर में बाबा जी महाराज जी ने दर्शन दिए और फरमाया, नारायण दास परसों शाम को 4 बजे हम देह स्वरूप में तेरे पास आएंगे। इस पर बख्शी जी ने हजूर जी का संदेश दिया, जिसे सुनकर भाई साहब बहुत खुश हुए और बख्शी जी को ऐसा उत्तम संदेश देने के लिए बार बार धन्यवाद देने लगे। बख्शी जी ने कहा, जी आपको तो पहले से मालूम था, फिर मेरा शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है? नारायण दास जी ने जवाब दिया, जब भी अंदर सतगुरु का कोई फरमान मिले और बाहर उसकी तस्दीक पुष्टि हो जाए तो खुशी होना स्वाभाविक है। दूसरे दिन शाम को 4 बजे महाराज जी भाई नारायण दास जी के वहाँ तशरीफ़ ले गए। बख्शी जी भी हजूर जी के साथ थे। हजूर वहाँ करीब आधा घंटा ठहरे। पूरे समय भाई नारायण दास जी की दृष्टि हजूर जी के मुख पर टिकी रही और चेहरा खुशी व आनंद से खिल रहा था।